यहाँ पर एक बात ध्यान देने की ये है, जो अभी हमने बताया था कि सकाम कर्मों को निष्काम कर्म में बदल सकते हैं, तो सभी सकाम कर्मों को निष्काम कर्म में नहीं बदल सकते। ये खास ध्यान रखने की बात है। सकाम कर्म 3 तरह के बताए थे, शुभ, अशुभ और मिश्रित। इनमें से केवल शुभ कर्मों को ही निष्काम कर्म में बदल सकते हैं, क्योंकि निष्काम का मतलब ये था कि मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म, जिनका फल हमें मोक्ष के रूप में मिलेगा, वो कर्म निष्काम हैं। अब जो मोक्ष फल है वो अच्छे कर्मों का ही हो सकता है, बुरे कर्म का फल तो मोक्ष होता ही नहीं। इसलिए 3 में से जो केवल शुभ कर्म है वो अच्छे कर्म हैं, उन्हीं को सकाम से निष्काम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हमारी भावना ये रहेगी कि हमें मोक्ष फल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो वो शुभ कर्म सकाम नहीं रहेगा, फिर निष्काम हो जाएगा। जो अशुभ कर्म है उसमें तो वैसे ही चोरी डकैती बुराई है, तो उसका तो फल मोक्ष हो ही नहीं सकता, इसलिए उसको नहीं बदल सकते। कोई यूँ कहे जी मैं मोक्ष प्राप्ति के लिए डकैती कर रहा हूँ, तो ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे कोई मोक्ष नहीं होता, ना उसका फल मोक्ष मिलने वाला है। तो बुराई का फल मोक्ष सुख नहीं है। इसी तरह से जो मिश्रित कर्म है उसमें भी बुराई का अंश सम्मिलित है, तो वो पूरा शुद्ध न होने से उसको भी हम मोक्ष में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी उसको निष्काम कर्म के रूप में नहीं बदल सकते। तो ये सिद्धांत याद रखें, 3 में से केवल एक ही कर्म शुभ कर्म, उसको सकाम से निष्काम बनाया जा सकता है, बाकियों को नहीं। तो ये हमारी 48वीं परिभाषा पूरी हुई। अब आगे 49वां सिद्धांत है क्रियमाण। ये जो कर्म है इसी का एक अलग ढंग से विवेचन कर रहे हैं। 48वें सिद्धांत में तो बताया 3 प्रकार के कर्म हैं, शुभ, अशुभ और मिश्रित। अब एक अन्य दृष्टिकोण से इसके 3 विभाग करेंगे। उसमें पहला विभाग है 49वें सिद्धांत में, इसका नाम है क्रियमाण। जो वर्तमान में किया जाता है सो क्रियमाण कर्म कहलाता है। तो वर्तमान में जो काम हम कर रहे हैं, चालू है, अभी शुरू कर दिया, समाप्त नहीं हुआ, बीच में अभी चल रहा है, उसको क्रियमाण कर्म कहते हैं। संस्कृत भाषा में ये शानच प्रत्यय है। तो शानच प्रत्यय अधूरे कर्म में होता है, ये अधूरा है, इसलिए इसको क्रियमाण नाम दिया है, जो अभी चल रहा है। जैसे एक विद्यार्थी पाठ पढ़ रहा है तो ये उसका क्रियमाण कर्म है। कोई व्यक्ति यज्ञ कर रहा है, तो अभी काम पूरा नहीं हुआ, चल रहा है यज्ञ, उसको क्रियमाण कर्म कहेंगे। एक पाचक है, वो रोटियां बना रहा है, उसको 20 रोटियां बनानी है, 12 बना दी, 8 बाकी हैं, अभी वो चल रहा है काम। कोई लकड़ी काट रहा है, इस तरह से वो काम अभी चल रहा है, तो इसको क्रियमाण कर्म कहेंगे। जब पाचक ने 20 रोटियां पूरी कंप्लीट कर ली, अब उसका नाम बदलेगा। जब तक 20 पूरी नहीं हुई तब तक क्रियमाण, ठीक है। यज्ञ पूर्णाहुति जब तक नहीं हुई तब तक क्रियमाण। तो पाठ जब तक अधूरा है, चल रहा है, पूरा नहीं हुआ, तब तक वो क्रियमाण। अब 50वीं परिभाषा संचित। जो क्रियमाण का संस्कार ज्ञान में जमा होता है उसको संचित संस्कार कहते हैं। तो ये संचित कर्म के नाम से प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं। कर्म, संचित कर्म जो हमारे खाते में जमा हो गए, यही जो क्रियमाण कर्म था, जब ये पूरा हो जाएगा तो ये संचित बन जाएगा, खाते में जमा हो गया, डिपॉजिट हो गया। अब 20 रोटियां बनानी थी, 20 पूरी हो गई, काम खत्म हो गया, इसका नाम है संचित कर्म। 1 घंटा पाठ पढ़ना था, पढ़ लिया, कक्षा समाप्त हो गई, अब ये संचित कर्म हो गया। तब तक ये संचित रहेगा जब तक इसका फल न मिल जाए, यानी कर्म समाप्त, क्रियमाण कर्म तो समाप्त हो गया, उसका फल अभी मिला नहीं। इन दोनों के बीच में उसका नाम है संचित कर्म, ये जमा रहेगा। तो यज्ञ पूरा हो गया, वो संचित हो गया। भोजन पका रहे थे, 20 रोटियां पूरी बन गई, वो संचित हो गया। पाठ 1 घंटा पढ़ना था, पूरा पढ़ लिया, वो संचित हो गया। ऐसे ये सारे क्रियमाण कर्म संचित के रूप में बदल जाते हैं। तो
तो ये संचित की परिभाषा हो गई। अब आगे देखते हैं 51वां सिद्धांत प्रारब्ध। तो ये तीसरा है। 3 कर्म बताए थे, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। इसकी परिभाषा है जो पूर्व किए हुए कर्मों के सुख दुख रूप फल का भोग किया जाता है उसको प्रारब्ध कहते हैं। तो जो संचित कर्म थे, पूर्व किए हुए कर्म संचित, जो पहले हम कर चुके हमारे खाते में जमा है, अब उनका फल मिलना शुरू हो गया, सुख दुख रूप फल मिलना शुरू हो गया और हम फल भोग रहे हैं। तो कोई पूछे जी कौन से कर्मों का फल भोग रहे हैं, तो इसका नाम है प्रारब्ध। जिनका फल मिलना प्रारंभ हो गया, प्रारंभ शब्द में ता प्रत्यय करेंगे तो प्रारब्ध ऐसा बन जाएगा। तो जिनका फल मिलना आरंभ हो गया वो प्रारब्ध हो गए। मान लीजिए किसी ने 20,000 कर्म किए, वो उसके खाते में जमा हो गए, संचित हो गए 20,000। उनमें से 2,000 कर्मों का फल ईश्वर ने दे दिया, जाति आयु भोग 2,000 का फल दे दिया। ये 2,000 का फल जो वो भोग रहा है, जाति आयु भोग, ये हो गया प्रारब्ध कर्म 2,000। और अभी 18,000 जमा है, उसको नहीं छेड़ा अभी, वो संचित। इस तरह से संचित और प्रारब्ध का भेद समझना चाहिए। तो ये एक अन्य दृष्टिकोण है जिसमें ये 3 विभाग बताए, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। पहले 3 बताए थे, शुभ अशुभ मिश्रित, और चौथे और थे निष्काम कर्म। वो 4 विभाग एक तरह के हुए, 3 एक तरह के हुए। और वैसे प्रारब्ध एक प्रसंग से एक बात और बता देता हूँ। योग दर्शन में 3 और विभाग बता रखे हैं, कृत, कारित, अनुमोदित। कृत का मतलब जो स्वयं अपने हाथ से किया जाए। एक व्यक्ति ने स्वयं अपने हाथ से भोजन बनाया, ये कृत कर्म है। फिर उसने देखा भाई मेरे पास काम ज़्यादा है तो मेरे पास समय नहीं इतना, तो एक पाचक को बुला लिया, उसको कहा भाई ये तुम्हें पैसे दूंगा, इतनी मेरी रोटी बना दो, भोजन बना दो। तो पैसे देकर काम करवा लिया, ये कारित कर्म है। स्वयं ने किया, दूसरे से करवा लिया। और फिर तीसरा है अनुमोदित। तो कुछ लोगों ने पूछा भाई हम भोजन बना रहे हैं, ये वस्तु बनाएंगे, 5-7 आइटम गिना दिए। तो उससे पूछा भाई आपकी क्या सलाह है, बना लें? उसने हाँ बना लो, अच्छा है, शाकाहारी भोजन है, बढ़िया है, स्वास्थ्य के लिए उत्तम भोजन है, बनाओ। ये समर्थन किया, इसको अनुमोदन कहते हैं। तो ये अनुमोदित कर्म है। तो ये भी एक विभाजन है कर्मों का 3 तरह से, स्वयं अपने हाथ से करना कृत कर्म, दूसरे से करवा लेना कारित कर्म, और कुछ लोग कर्म कर रहे थे, हमने उनका समर्थन कर दिया, अनुमोदित कर्म। तो ये भी एक विभाजन है। तो ये प्रासंगिक रूप से बता दिया। ये कर्म का विषय बड़ा विचित्र है और इसका फल भी बड़ा विचित्र है। ऋषियों ने इसकी व्यवस्था बताई है और मनुस्मृति में है, सांख्य दर्शन में है, योग दर्शन में है, न्याय दर्शन में है, वैशेषिक में है, बहुत जगह पर है। लगभग सभी शास्त्रों में कर्मफल की बात तो सब जगह ही आती है। और योग दर्शन के व्यास भाष्य में महर्षि वेदव्यास जी ने इसकी अच्छी लंबी व्याख्या की है। दूसरा पाद है 13वां, 12वां, 13वां सूत्र है, उसमें काफ़ी चर्चा की है। फिर अंत में हाथ ऊंचे कर दिए, पर ये बहुत कठिन काम है, हमारी समझ में नहीं आता। इयम कर्म गतिश्चित्रा दुर्विज्ञाना चेति। ये कर्मों की गति बड़ी विचित्र है, इसको समझना बहुत कठिन है, हमारे बस का नहीं है। ठीक है, पता नहीं कब किस कर्म का फल कहाँ कैसा किस रूप में मिलेगा, ईश्वर ही जाने, ये अब मेरे बस का नहीं है। पर मोटा मोटा जानना आवश्यक है, और इतना इतना तो हम जान सकते हैं। यूँ तो करोड़ों प्रकार के कर्म हैं और उनके फल भी उसी तरह से होंगे। और अगर जैसा कि योग दर्शन में बताया, सती मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगा, बहुत सारे कर्मों का एक बंडल बना के एक जन्म दिया जाता है, ये वहाँ सिद्धांत है। तो जन्म का मतलब है शरीर,
बहुत सारे कर्मों का बंडल बना के उसका एक शरीर, और उन्हीं कर्मों से उस शरीर को जीवित रखने के लिए आयु, जीने का समय, और फिर जो उसके खाने पीने जीने के साधन हैं वो भोग कहलाता है। जाति, आयु, भोग, ये 3 फल बहुत सारे कर्मों का एक फल मिलता है। इस तरह से मिलता है, ये योग दर्शन में बताया। तो अब हम देखते हैं संसार में लाखों प्राणी हैं, लाखों प्रकार के प्राणी हैं, लाखों योनियां हैं, यूँ कह दें। गाय, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, कबूतर, चिड़िया, वृक्ष, वनस्पति, मनुष्य आदि। तो जब ये जातियां ही लाखों की संख्या में हैं, और नियम क्या बताया, अनेक कर्मों का बंडल बना के एक जाति मिलती है, तो आप आइडिया लगा लो कि कर्म तो फिर करोड़ों की संख्या में जाएंगे। करोड़ों प्रकार के कर्म होंगे जिससे लाखों प्रकार की जातियां बनेंगी। अब इतने कर्म कौन जानेगा, किसी के बस का नहीं है। इसलिए ऋषियों ने भी कह दिया भाई हमारी समझ में नहीं आया। हाँ, मोटा मोटा आया वो समझ लो, मोटा मोटा भी समझ लें तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। मोटा मोटा ये समझना है कि अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल, पहले कर्म बाद में फल। पहले परीक्षा देंगे, बाद में नंबर मिलेंगे। मैंने तो आज तक कभी सुना नहीं कि किसी यूनिवर्सिटी ने पहले नंबर दे दिए और कहा अब परीक्षा दे दो बाद में परीक्षा लेते हो और पहले एडवांस में नंबर दे दें। ऐसा तो मैंने तो कहीं सुना नहीं, आपने भी नहीं सुना होगा। तो इसलिए नियम कहता है पहले परीक्षा दो, बाद में नंबर मिलेंगे। तो कर्म पहले, फल बाद में, ये नियम है। जो व्यक्ति कर्म करेगा उसी को फल मिलेगा, ये न्याय है। जितना करेगा उतना मिलेगा। थोड़ा कर्म तो थोड़ा फल, ज़्यादा कर्म तो ज़्यादा फल। कैंसिलेशन नहीं होगा। कैंसिलेशन का मतलब है कि कोई व्यक्ति यूँ सोचे जी मैंने 10 कर्म अच्छे किए, 4 घोटाले किए, 10 में से 4 कैंसिल कर दो, ऐसा नहीं होगा। 10 अच्छे किए तो 10 अच्छे फल मिलेंगे, 4 बुरे किए तो 4 दंड मिलेंगे। क्योंकि पहले इसका नियम बताया था अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। इसलिए कैंसिल नहीं होगा। कैंसिल हुआ तो ये दोनों नियम फेल हो जाएंगे। और ये न्याय भी नहीं है कि एक व्यक्ति कर्म करे 14, 10 अच्छे और 4 बुरे, 14 हुए ना। अब कर्म तो करे 14 और 10 में से 4 कैंसिल करके 6 दो फल, ये तो न्याय नहीं हुआ। कर्म 14 किए, फल 6, ये तो अन्याय है। इसलिए ईश्वर न्यायकारी है, इस कारण से वो कैंसिल नहीं करता। वो कहता है भाई अच्छे कर्म 10 किए, उसका 10 का अच्छा फल ले जाओ, 4 गड़बड़ की उसका दंड मिलेगा। तो कैंसिलेशन नहीं है। ये जटिल विषय है, कठिन विषय है। इसको बहुत वर्षों तक व्यक्ति पढ़े, सुने, चिंतन मनन करे, ऋषियों के ग्रंथ पढ़े और मन भी शुद्ध रखे और सच्चाई को समझने की कोशिश करे, खूब मेहनत करे, तो वर्षों में जाके कुछ समझ में आता है। नहीं तो इस विषय में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। अब कोई चोर चोरी कर गया सेठ के यहाँ, तो लोग कहते हैं देखो जी इसका सेठ का कोई पिछले जन्म का कर्म फल है, इसके यहाँ चोरी हुई। किसी का एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गया, तो कहते हैं देखो इसके कर्मों का फल मिल रहा है। अब ये सब भ्रांतियाँ हैं, ये सब झूठ है। चोर चोरी करके गया, ये सेठ का कोई पुराना कर्म फल नहीं है। और जो किसी का एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गया या मृत्यु हो गई, ये कोई उसका पूर्व जन्म का कर्मफल नहीं है। लोग जानते नहीं, विचार नहीं करते, शास्त्र पढ़ते नहीं, चिंतन मनन करते नहीं, तर्क वितर्क का पता नहीं, इसलिए अंधाधुंध बोलते रहते हैं। ये सब गलत बातें हैं, थोड़ा सा इसको समझ लें। कर्मफल के नियमों में एक नियम है, क्या कर्म को जाने बिना ठीक ठीक फल दिया जा सकता है? नहीं दे सकते।